हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, स्टे ट्यून। आज मैंने शाम की रीडिंग में मैंने कैंडल वैक्स डाला था, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो, कितनी परसेंट रेजोनेट हुई आपसे, क्योंकि रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट हुई थी। बाद में टैरो भी था उसमें, तो उससे और कन्फर्मेशन मिल गई थी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, आज हम देखने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। बहुत दिन हो गए नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी सारे नए व्यूअर्स जुड़ गए हैं। तो रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या है आपके पर्सन की सच्चाई। तो चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरे हाथों में पसीना नहीं आता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कार्ड को पुल आउट करने में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लेट गो रिलेशनशिप, यस। इस वक्त रिलेशनशिप को छोड़ने की तैयारी चल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप को जाने देते हैं, देखते हैं कितने लोगों के मन में है, कितने हमारे व्यूअर्स के मन में है ये बात, कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार है, अरे वाह। लेट गो रिलेशनशिप एंड ट्रू लव एक साथ, ऐसी क्या मजबूरी भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, गुड लक आने वाला है। बिट्रेयल, बॉटम में बिट्रेयल, धोखा। लेट गो रिलेशनशिप, ट्रू लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, टॉक्सिक एंड गुड लक। चलिए, पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। रीडिंग को हमेशा ओपन माइंड होकर के सुना करें, और ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप रीडिंग में यहाँ अच्छा मुझे पता है कि तकलीफ़ होती है, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, बट एक्चुअली अच्छा सुनने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सच्चाई सुनें, ठीक है। पता नहीं मेरा गला क्यों ख़राब हो जाता है, कुछ है, किसी का थ्रोट चक्रा गड़बड़ है। मेरी कल की रीडिंग में भी ऐसे ही हुआ था ना, अचानक से मेरा गला ख़राब हो गया था। प्लीज़ डिवाइन, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट फीलिंग हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो आपके रिश्ते में चल रहा है वो तो ये चल रहा है। हम आज आपके पर्सन की पोल खोलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि उनका सच्चा चेहरा क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, क्या है उनकी सच्चाई, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। ट्रू फेस दिखाइए उनका प्लीज़।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। देखिए, पहले तो हम उनकी बेसिक, जैसे मैंने बोला, असली चेहरा उनका क्या है वो हम बाद में बताएंगे। पहले तो उनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बता देते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ये आपके पर्सन है किस तरीके के। बेसिकली आपके पर्सन की एक तो जो सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हम जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रांगली आया है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और एरीज, लो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। लिब्रा और एक्वेरियस यहाँ पे मिसिंग है, बट रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। अभी हम वैसे भी सारे कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो कम क्या है ही नहीं, मिसिंग है। तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन थोड़े से नॉन कमिटल हो सकते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं, इनके पास हर चीज़ के हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने की इनको आदत है, हर चीज़ की, ठीक है। रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इनको हमेशा ज़्यादा चाहिए। थोड़े से ये कह सकते हो कि ग्रीडी है, थोड़े से लालची किस्म के हैं। ये हमेशा बेहतर बेहतर बेहतर, हमारा ये अच्छा है, ये अच्छा है, कहते हैं ना कई बार, और बेहतर और बेहतर और बेहतर मिल जाए, इस चक्कर में ये रहते हैं। तो चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो इनके रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, किसी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, ये हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढते हैं उन चीज़ों में, और सबसे बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में पा लेना चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये हमेशा मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इन्हें कौन सा लेना हो। कई बार इनके हाथ से बहुत बेहतरीन जो ऑप्शन होते हैं वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, या ये एक्शन नहीं ले पाते या नहीं ले पाएंगे भविष्य में भी शायद, अगर इनका यही नहीं। मैं हम अभी की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला, कई बार लोग बदल भी जाते हैं, तो अभी की बात करते हैं। तो आपके पर्सन की यही आदत है इनकी ज़िंदगी में, स्पेशली इनको लेकर के क्या है, मैरिज को लेकर के, ठीक है। मैरिज इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे मैरिज के कार्ड 3 आ गए, 1 2 3, ठीक है, 3 मैरिज के कार्ड आ गए। बहुत बाई नेचर ये लवर्स टाइप के हैं, थोड़ा सा मतलब काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रोमांटिक उसमें रहने की आदत है, और मनी माइंडेड भी है, ठीक है। ये मनी माइंडेड हैं, और दूसरी चीज़ रोमांस, लव, ये सब चीज़ें बहुत ढूंढते रहते हैं, काफ़ी रोमांटिक टाइप के हैं ये, और लोगों के साथ काफ़ी इनका काफ़ी सारे रिलेशंस हो सकता है, ये इसी चक्कर में बनाते हैं कि इनको लगता है कि इन्हीं में से कोई एक बेस्ट पार्टी पर्सन चूज करेंगे, जिसके साथ ये फाइनली अपनी न्यू बिगिनिंग करेंगे और मैरिज करेंगे, उसके साथ स्टेबल होंगे, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। इनका पैसा इनको बनाना है, मनी माइंडेड, जैसे मैंने बोला था, मनी माइंडेड इन सेंस थोड़ा सा है इनका, ये है कि इनको बहुत मतलब यहाँ पे पैसा खूब सारा कमाना है, पावरफुल पोजीशन पे पहुँचना है। हो सकता है पढ़ाई लिखाई में ये बहुत होशियार हो सकते हैं, हो सकता है लॉ के फील्ड से जुड़े हों, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस इनका ये हो सकता है, या फिर ये लॉ, जैसे मैंने कहा, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मतलब लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं ये, या उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। कॉमर्स वगैरह से भी जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पे BCom हो सकते हैं, MCom हो सकते हैं, या फिर CA वगैरह हो सकते हैं, लोगों को एडवाइस देते हो, इस तरीके एक बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड पोजीशन पे हो सकते हैं, या बनना चाहते हैं, ठीक है। एक अच्छी पोजीशन पे, जहाँ इनके पास एक सफिशिएंट पोजीशन हो, पैसा हो इनके पास, लोग इनकी इज्जत करें, बहुत वैल्यू करें इनको, ये इस तरीके की चाहते हैं। मतलब ये जहाँ पे भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं एक मेन मेल, ये हम शादी के रिगार्डिंग में, क्योंकि इनकी शादी, इनका इरादा ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी इनकी जिसे ये चूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे मल्टीपल ऑफर ढूंढते रहते हैं, बिकॉज बाई नेचर ये बहुत रोमांटिक हैं, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसके साथ फील करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली सोलमेट या ट्विन फ्लेम अपना ढूंढ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि लविंग पार्टनर जिसके साथ इनको बहुत सुकून मिले, बहुत ज़्यादा खुश रहें ये जिसके साथ, उसके साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी के मेन मेल बनना चाहते हैं। अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये एक मेन मेल अपने लिए ढूंढ रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान, लविंग पार्टनर जो इनकी ज़िंदगी में आए, जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करे, केयर करे, बस इनके साथ बहुत ज़्यादा, एक जिसको कहते हैं ना
दिल का कनेक्शन जिसको होते हैं ना, ये वो चीज़ ढूंढ रहे हैं। और शायद इसी चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हैं, जहाँ से इन्हें लगता है कि कोई तो ऐसा होगा जो हमें मिलेगा, जो पूरी तरीके से मेरे लिए कमिटेड होगा, जो बहुत जिसके साथ मुझे बहुत सोल, कहते हैं ना, रूह से रूह का कनेक्शन मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें, और ये वहीं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। द सन की एनर्जी भी है, बट ये थोड़े से, जैसे मैंने बोला, इनको एक मतलब एक अच्छी लाइफ पसंद है। ये एक प्यार के लिए उस टाइप में से नहीं है जहाँ ये प्यार के लिए ये कहें कि किसी गरीब इंसान से भी मैरिज कर लेंगे या ऐसी जगह सेटल हो जाएंगे। हो सकता है ये खुद ही मेहनत करना चाहें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बोलूँगी, पैसा भी बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एक लेविश लाइफ चाहिए, जहाँ पे इनके पास खूब सारा पैसा हो, सब कुछ चाहिए इनको। बेसिकली ज़िंदगी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये ज़िंदगी में 10 सन लाना चाहते हैं, जहाँ इनके पास एक अच्छी फैमिली हो, बच्चे हों, खूब सारा पैसा हो इनके पास, एक अच्छा लविंग पार्टनर हो इनके पास, और मतलब हर तरीके की अबंडेंस हो, हर तरीके की अबंडेंस। इस तरीके की अपनी ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी, बट जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं बाई नेचर। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ को दिखाते हैं कि आपके पर्सन बाई ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता है। कई बार एवरेज लोग भी बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बट कई बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बाई ब्रेन लोग, बट वो उतनी अच्छी जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन किसी की, हम सिर्फ उसकी जॉब या उसके कहना कहने पे स्केल जो होता है, हम सैलरी के बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो बाई नेचर मैक्सिमम लोगों के, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100% लोगों के जो पर्सन है, ये बाई ब्रेन बहुत ही शार्प है। अब ये अलग बात है कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन हाँ, ये बाई नेचर बहुत स्मार्ट है और ये हर चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है बहुत। लेकिन एक चीज़ यही है कि ज़्यादा सोचने के चक्कर में ये जो कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं और हर काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। बट बाई नेचर इनका जो इतना सोचना जो है ना, ये मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ले आना, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है, ये चीज़ इनको कन्फ्यूज़ कर देती है, और जिसकी वजह से हो सकता है ये कई सारी बेहतर अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में खो देते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। अब ये जॉब वाइज भी हो सकती है, रिश्ते के वाइज भी हो सकती है। बाई नेचर ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में रहने वाले, एक किसी के लिए पैशनेट लवर टाइप की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पे इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये थोड़ा सा घूमना फिरना इनको बहुत जल्दी पसंद है। इनको कहते हैं ना, पैरों में किसी के चक्कर होना लगे हो ना, उस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि इनको ये टिक्के नहीं रहते कहीं पे भी, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से ट्रांसफरेबल हो सकता है। या तो ये ऐसा जॉब करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स आते हैं, या ये किसी एक जगह पे बहुत दिन टिक्के नहीं रह सकते। इनको ये रहता है कि अब यहाँ जाना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, बहुत जल्दी एक जगह से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इनको दूसरी जगह जाना होता है। इस तरीके की एनर्जी है। या कुछ ऐसा है इनके घर वालों का, या तो हो सकता है जो भी है, इनकी ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। या इनके घर में, मतलब जो भी है, ये बहुत जल्दी जल्दी जगह बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, ये चीज़ है। ट्रैवलिंग वाला जॉब भी हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, या हो सकते हैं गाइड हो सकते हैं, या रेलवे वगैरह में हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, जो भी है, बट ट्रांसफरेबल है, जगह बहुत जल्दी चेंज करते हैं। इनको गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना दोनों ही बहुत पसंद है। इनके पास अगर पैसा है तो इनको लोगों को गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या एटलीस्ट लेना तो ज़रूर पसंद है इनको, इतना ज़रूर है। मैरिज इनका प्राइम कंसर्न है। जैसे मैंने बोला कि इनकी जीवनी का मकसद सिर्फ एक लविंग पार्टनर ढूंढना और उसके साथ शादी करना और सेटल होना, ये इनके जीवन का सपना है कि ये एक अच्छा लविंग पार्टनर, जिसके साथ ये बहुत एक सोल कनेक्शन फील करें, जो इंसान इनसे बहुत प्यार करे, जिससे ये बहुत प्यार करें, ठीक है। ये लविंग वाली लव भी होना चाहिए। मतलब एक चीज़ खासियत है इनकी रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए, और अच्छी बात है कि ये अपनी ज़िंदगी पैसे के साथ भी जीना चाहते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बट एक ऐसे पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिससे ये दिल का कनेक्शन भी फील करे, सोल कनेक्शन भी फील करे। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकता है इनका 3 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 1 नंबर 1 तारीख को हो, या 3 तारीख हो, 17 तारीख हो, 8 तारीख हो, 7 तारीख हो, 31 31 तारीख हो, या 13 तारीख हो। ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या बर्थ मंथ हो सकते हैं, ठीक है।
और क्या है इनकी पर्सनैलिटी? लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। इनको जस्टिस बहुत पसंद है, या अपने लिए बहुत न्याय करना पसंद करते हैं, या हो सकता है इनकी एक हैबिट हो सकती है कि कहीं पे भी किसी के बीच में लड़ाई हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो ये वहाँ जाके उनका बीच बचाव कराने लगते हैं और हमेशा सच का साथ देने की कोशिश करते हैं। जुडिशरी से जुड़े हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन, ऐसे हो सकते हैं, या वो ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ हो सकता है बहुत सारे लोग इनसे सलाह लेने आते हैं, सलाह लेते हैं इनकी, या कंसीडर किया जाता है। न्यायप्रिय हो सकते हैं ये। कितने लोगों के पर्सन ऐसे हैं, मुझे कमेंट करके लिखना। ज़िंदगी में हमेशा कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं ये, ठीक है। हमेशा इनकी एक आदत होती है कि ये अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव बहुत करते हैं, ठीक है। एक अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर रखना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बाई नेचर खूबसूरत हो सकते हैं, अगर लड़की हैं तो स्पेशली बहुत खूबसूरत। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा अगर लड़की हैं तो। मदरली नेचर हो सकता है इनका। इनकी ज़िंदगी में अगर लड़कियां हैं स्पेशली, तो मैं फीमेल के लिए, अगर आप लड़के हैं लड़की के लिए देख रहे हैं, तो इनका नेचर ये हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप हो सकती है, बट ये उस हार्डशिप को अपने ऊपर नहीं आने देते, हावी नहीं होने देते। इसके बाद भी इन्होंने एक विनर वाला पोजीशन अचीव किया हुआ है, ठीक है। वॉरियर है एक तरीके से, ये योद्धा जिसको कह सकते हैं, जिसने ज़िंदगी में अपनी सारी हार्डशिप को साइड में रख करके चीज़ों को जीता है, ठीक है, ऐसे करके। और अभी भी बहुत खूबसूरत पावरफुल पोजीशन पे हैं। इनको कपड़े पहनने का स्टाइल, इनके रहने का स्टाइल इनको बहुत अच्छा हो सकता है, और सेल्फ लव वाली कंडीशन है, ठीक है। हमेशा कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करने की इनकी एक चाहत हो सकती है, इनका नेचर हो सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी है। अच्छा, आपके पर्सन की एक एनर्जी, यहाँ पे कई सारे कार्ड, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हैंगमैन की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, और उसके बाद द हायरोफेंट की एनर्जी। आपके ज़्यादातर के पर्सन जो हो सकते हैं ना, इनकी एनर्जी ये है, ये स्टक बहुत रहते हैं चीज़ों में, मतलब इनको ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में ये हमेशा जगल करते रहते हैं, ये कभी क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने की वजह से इनका क्या होता है, एक तो ये न्यायप्रिय हो सकते हैं, ये करते हैं न्याय, नहीं करते हैं ये एक अलग बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। ज़िंदगी में इंसानों के दो तरीके के गुण होते हैं, ठीक है। एक होता है इनेट, जिसको कहते हैं कि जन्मजात जो गुण पैदा होता है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उन गुणों के साथ पैदा होता है, इसको कहते हैं इनेट, बाय बर्थ, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड बिहेवियर, जो कि हम सराउंडिंग में रहते हैं तो उनसे सीख जाते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये दो तरीके के, इनेट एंड एक्वायर्ड, दो बिहेवियर होते हैं। तो हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन का, किसी भी इंसान के दोनों बिहेवियर उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। बाई नेचर अगर एक इंसान ऐसी जगह पैदा हुआ है जहाँ उसके लोग जो हैं वो अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, सही है, तो उसका जो बाई बर्थ जो नेचर होता है ना, वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है उसका। लेकिन इसके ठीक उलट अगर कोई इंसान एक ऐसे नार्सिसिस्ट फैमिली में जन्म लिया है, या बहुत टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिया, जहाँ उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, जहाँ बहुत गंदा उसके साथ व्यवहार हो रहा है, या बहुत ज़्यादा गरीबी है, या उसका सेक्सुअल मतलब ह्यूमिलेशन, क्या कहना चाहिए, डिमोलिशन क्या बोलते हैं, भूल गई, सेक्सुअली मतलब उसको हैरास किया जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। और इसके बाद या फिर किसी इंसान को ऐसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब पर्सन, मतलब उनके पेरेंट्स जो हो सकते हैं बहुत नार्सिसिस्ट हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, ज़िद्दी टाइप के हैं बहुत ज़्यादा। देखो, अपने थोड़ा बहुत कंट्रोल तो सभी करते हैं अपने बच्चों पे, बट एक होता है अच्छे या बुरा, जो भी हमने जो कह दिया वही होगा, तुम्हारा सुनना ही नहीं है वहाँ पे, इस तरीके। या कुछ लोगों के पर्सन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो इतने ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं कि उन्हें अपनी ही ज़िंदगी में, उन्हें अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता, वो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, मतलब बच्चों को कभी टाइम ही नहीं दिया जो उनकी बात सुन पाते। तो ऐसे केसेस में जब भी, जहाँ पे भी इस तरीके के सिनेरियोज होते हैं, बच्चे एक अलग तरीके का बिहेवियर ले लेते हैं, जो कि वो सराउंडिंग में, अब जिन लोगों को, सपोज अगर कोई नौकरों के ऊपर पल रहा है, या किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं ही नहीं, या जो भी रीज़न हो, ठीक है, बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो वहाँ पे बच्चे जिनके साथ रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या उनके सराउंडिंग में उन्होंने किसी और को अपना वेल विशर मान लिया है, वो उनके जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं, वो सिखा ही बच्चों को गलत रहे हैं, झूठ, धोखा, बेईमानी, चोरी, तो बच्चे सीख जाते हैं। बाई नेचर अगर वो इनोसेंट हैं भी, तो भी वो चीज़ उनके अंदर ही रहती है, क्योंकि उनके साथ इतनी सारा टॉक्सिसिटी ऐड हो जाती है उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता।
उनके पेरेंट्स अगर बहुत झगड़ा कर रहे हैं या उनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या उनके बीच में एक दूसरे के साथ फेथफुल नहीं है उनके पेरेंट्स, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर एक चीज़ हो जाती है, या जो बच्चे बचपन में सेक्सुअली हराश किए जाते हैं उनके अंदर एक चीज़ हो जाती है, उन्हें रिश्तों पे ट्रस्ट नहीं रहता। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सारे लोग धोखा ही देते हैं, सारे लोग गलत ही होते हैं। सपोज किसी ने अपने पेरेंट्स को ऐसा करते देखा है, तो वहाँ पे उनके साथ ये चीज़ हो जाती है कि फिर वो इस तरीके की चीज़ों में आते हैं। मल्टीपल ऑप्शन हमेशा वही लोग, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है, वही लोग ढूंढते हैं जिनकी ज़िंदगी में यहाँ पे ये एनर्जी होती है कि वो उनके पेरेंट्स को उन्होंने धोखा देते हुए देखा, तो उनको मालूम होता है कि कैसे कैसे वो चीज़ें उनके अंदर बैठ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनका बिहेवियर नार्सिसिस्ट हो जाता है, लेकिन बाई नेचर अंदर उनके ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो दो हो गए बिहेवियर जो बताया मैंने। तो आपके पर्सन का नेचर वो क्या करते हैं नहीं पता, बट आपके पर्सन का जो बेसिक नेचर है वो यही है कि ये न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को सही ढंग से, ये हमेशा सच का साथ देना चाहते हैं, ठीक है। और हमेशा बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत लोगों से सलाह मशवरा कर कर के चीज़ों को लेते हैं। इनकी आदत है, हो सकता है ये काफ़ी लोगों से सलाह भी लेते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद रेगुलरली जाने की आदत है, चर्च वगैरह में, या किसी भी ऐसे लोगों से जो कि विद्वान होते हैं, इनसे इन्हें बातें करना, उनसे सलाह लेना बहुत ये है, ठीक है। हो सकता है इनके अंदर एक कैपेबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि इनकी एक ओवर थिंकिंग की आदत है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पे चूज़ करते हैं, ये तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली ये कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये दूसरों की सलाह लेने लग जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। और इनके अंदर एक चीज़ है कि फिर ये क्या करते हैं, जब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, फिर इनकी ज़िंदगी में कलेश पैदा हो जाता है, तकलीफ हो जाती है सिर्फ इनके भी। ये चीज़ों को इतना एज्यूम कर लेते हैं, या जैसे मैंने बोला कि ये कन्फ्यूज़न के चक्कर में कभी फाइनल जो कंक्लूज़न होता है उस पर नहीं पहुँच पाते। तो इनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम जब आती है ना, तो ये उनको डट के फेस नहीं कर पाते, ये उनसे भागने की इनकी आदत है। ये क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढते हैं। इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशन रहते हैं। एक्चुअली ये जिस रिश्ते में जाते हैं, ये उस रिश्ते को ऐसे ही लेके चलते हैं कि इस रिश्ते में ये ज़िंदगी भर रहेंगे, इससे शादी करेंगे और इसके साथ ही रहेंगे। बट जैसे मैंने बोला कि हो सकता है इनके साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज इनके हो सकते हैं, प्रॉब्लम इनके साथ कुछ हो सकती है, या टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इन्हें एक जगह से कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसान का, दूसरे रिश्ते का सहारा ले लेते हैं, या अपने दोस्तों से और लोगों से ये सलाह लेने लगते हैं जब ये प्रॉब्लम, क्योंकि इन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है और सोल्यूशन ये खुद ढूंढ नहीं पाते, तो ये दूसरों की हेल्प लेते हैं। तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इस तरीके के लोग हैं। अच्छी सलाह देने वाले बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं लोगों में, तो सलाह जब आप दूसरों से लेते हो तो सलाह ज़्यादातर गलत ही मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखो। हर इंसान के अंदर एक बुद्धि और विवेक ज़रूर होना चाहिए, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेने की, ठीक है। आपके अंदर अपने गलत सही डिसीजन की जिम्मेदारी भी खुद लेनी आनी चाहिए। गलत हुआ तो भी जिम्मेदारी लो, सही हुआ तो भी अपनी पीठ थपथपाओ कि हाँ मैंने लिया है, दूसरों से नहीं। क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग जो है ना दूसरे लोगों को थमा देते हैं, उनकी ज़िंदगी फिर दूसरे लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। फिर तो दूसरे के हाथ में जब स्टीयरिंग है तो आदमी वही करेगा ना जो उसको पसंद आएगा, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी ज़िंदगी के निजी फैसले, हर आदमी के अंदर ये आदत होनी चाहिए। आप सलाह लें, सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की। मेरे पापा ये बात कहते थे, तो वही चीज़ रहनी चाहिए। आप आइडिया ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, थर्ड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बेहद निजी डिसीजन जो भी होते हैं वो स्ट्रांगली आप खुद लें, और उनके अच्छे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को भी ऑनेस्टली, ईमानदारी से एक्सेप्ट करें कि अगर अच्छा होगा तो भी मेरा, और गलत हुआ तो भी उसकी जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डालें, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी लें। बट आपके पर्सन में ये थोड़ा सा वीक पार्ट मुझे लगता है, ये स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये लोगों से सलाह बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इसके बाद जब ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो इनकी आदत है उन प्रॉब्लम से भागने की आदत है इनकी, ठीक है। ये उनको फेस नहीं कर पाते हैं, और इन्हें जब भी किसी एक रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो ये अकेले रह कर के उस रिश्ते को हैंडल करने की बजाय, उसमें चीज़ों को ठीक करने की बजाय, या फिर उस टाइम तक वेट करने के लिए कि थोड़ा टाइम चल रहा है तब तक बाकी काम कर लो, लेकिन नहीं, इनके अंदर ये आदत है, ये एक रिश्ते में अगर इन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फटाक से दूसरे रिश्ते में ढूंढने लग जाते हैं, उसके साथ मूव ऑन कर जाते हैं, ताकि इन्हें उस वक्त के लिए प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। बट इन्हें शायद ये समझ नहीं आता कि इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यही वजह है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हो, इसी वजह से इनका क्या है, ये कहीं भी सेटल नहीं हो पाते। द वर्ल्ड की एनर्जी है, हो सकता है इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, कि इनका स्पिरिचुअली अवेकन भी हो सकते हैं ये, कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब हो रही हो, ठीक है, या आने वाले टाइम में होगी।
ट्रैवलिंग इनको पसंद हो सकता है इनका विदेश जाने का सपना हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि ये फॉरेन वगैरह कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिले हों, या सोशल मीडिया पे इनकी आदत है कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, या इनका हो सकता है सपना किसी तरीके का आर्मी, डिफेंस या इस तरीके की डिफेंस सर्विसेज में जाने का हो। ठीक है, वहाँ से किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हो सकता है वहाँ पे फ़ोन पे ही जॉब ढूंढते रहते हों, या नेट पे कहीं पे डिफेंस से रिलेटेड जानकारियाँ ढूंढना, उससे रिलेटेड वहाँ के मतलब जॉब के लिए ट्राई करना। ठीक है, या इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसके रिजल्ट का वेट करना, डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी। ठीक है, इस तरीके का इनका बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। फ़ोन पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं ये। ठीक है, जगलिंग, अगेन कंफ्यूज टाइप की परेशानी पर्सन है ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, उन ऑप्शंस में ही जगल करते रहते हैं, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, मतलब एक साथ इनको कई नावों पे पाँव रखने की इनको आदत है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये ज़िंदगी में, अपनी उसी इंसान के साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जिसके लिए एक पैशन हो, एंथुसियाज्म हो। ये किसी भी ऐसे इंसान से मैरिज कभी नहीं करना चाहते हैं, होगी किससे होगी ये नहीं पता, लेकिन ये उस इंसान के साथ ही अपनी मैरिज करना चाहते हैं जिसके साथ इन्हें एक बहुत पैशन फील हो। ठीक है, इनकी पैशनेट न्यू बिगनिंग मतलब रोमांस हो, जिस रिलेशनशिप में फायर हो एक तरीके से, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। इनफैक्ट पावर में रहना इनको बहुत पसंद है, जैसे मैंने बोला मेन मेल एकदम सूटेड बूटेड और मतलब परफेक्ट किसी की ज़िंदगी में, ये इनका सपना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पावर में रहना बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, या कोई मैरिज हो सकता है इनकी चल रही हो जहाँ पे ये कोई इनका हो सकता है पास्ट का रिलेशन ख़त्म हुआ हो, या तो कोई मैरिज का सपना टूटा है, या मैरिज इनकी टूटी है या टूट रही है, कोई डिवोर्स का केस चल सकता है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है इनकी। अगेन इनकी जैसे मैंने बोला इनकी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है टोटल। अगर हम बॉटम में जाकर ओवरऑल बोले, इसका कंपाइलेशन करें तो ये आपके पर्सन एक पैशनेट लवर हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पैशनेट लवर ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड इंसान है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड इंसान है, ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ऐसा भी है। ठीक है, रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा होता है जब ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खो देते हैं, फिर ये क्या करते हैं उसके लिए रोते रहते हैं। मतलब ये ज़िंदगी में अपनी मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल जॉब्स वगैरह जो भी है इनकी ज़िंदगी में रहते हैं, फिर इसके बाद जब ये उन्हें खो देते हैं तो उनका रिग्रेट मनाते रहते हैं, और उसके अलावा इनकी ज़िंदगी में क्या रहता है, फिर उन्हीं लोगों का वेट करते रहते हैं पीछे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कितने लोगों के पर्सन की एनर्जी मैच करी, कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सभी साइन है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ तेजी से। ठीक है, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ या आपसे दूर, अभी देख लेंगे। इन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनकी स्लीपलेस नाइट है बहुत। चलिए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। यस यस, अगेन मिसिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें डिले आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये किस्मत में के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन से उम्मीद कर रहे हैं कि डिवाइन से मांग रहे हैं कि प्लीज़ इनको न्याय मिले, न्याय मिले, डिवाइन से मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या मांग रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं।
ये मांग रहे हैं प्यार, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, मतलब वहाँ से मूव ऑन करके इनके पास आ जाएं, या ये डिवाइन से मांग रहे हैं कि इन्हें ज़िंदगी में इनका प्यार मिल जाए। इनके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑलरेडी मैरिड है, या कहीं पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन करके गए थे, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हो रही है कि ये किस्मत से कर रहे हैं कि वहाँ से इन्हें छुटकारा मिल जाए, थर्ड पार्टी से इनको छुटकारा मिल जाए, और इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को पा सके, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। एक सेकेंड, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन ज़रूर हैं, ठीक है। कहीं भी किधर भी एक तरफ जा रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में उन्हें थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ रहा है, या तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, या कहीं भी उनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली है, या तो ये थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं और आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट इन्हें किसी भी चीज़ों की वजह से इनको क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी के पास, या तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के पास ये हैं, वहाँ से आ नहीं सकते, या थर्ड पार्टी के पास इनको जाना है, आपसे मूव ऑन करना है, तो इनको ये लग रहा है कि कैसे करें, ठीक है। पर कहीं पे कुछ भी इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे कोई उनका खास छूटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इनको हो रही है, ठीक है। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है, या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी पहली बार में ही आई थी, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी रीज़न हो सकता है। थर्ड पार्टी फैमिली है तो इनको फैमिली को चूज़ करना पड़ रहा है, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है हस्बैंड या वाइफ को चूज़ करना पड़ रहा है, उधर रहना पड़ रहा है, या कुछ भी नहीं है तो आप लोगों के बीच में एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां आपकी मैरिज नहीं हो सकती, या कोई भी रीज़न हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होंगे। इनको कोई थर्ड पार्टी चूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है, जिसके पास इन्हें जाना पड़ रहा है, आपसे मूव ऑन करना पड़ रहा है, और किस्मत से ये मांग रहे हैं इस तरीके की कि चाहे इन्हें बहुत बेचैनी हो रही, बहुत याद हो रही, हो सकता है ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में प्यार आ जाए, काश किस्मत साथ दे दे, सब कुछ ठीक हो जाए और आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये चाहते हैं कि इनको जो जिसे ये प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, इनका कोई अपना बहुत खास छूटा जा रहा है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है, तो अगर आपके पर्सन को फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ निभानी है, उसके चलते इन्हें कोई थर्ड पार्टी को या तो चूज़ कर लिया है या करना है, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ पे इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो उन जिम्मेदारियों के चक्कर में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे मूव ऑन करना है, उनका दिल बैठा जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें, या इन जिम्मेदारियों के चलते आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपसे फ़िलहाल मूव ऑन करना पड़ रहा है, और अभी आपको ऑफ़र नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर तक आपको कोई ऑफ़र नहीं कर सकते, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपके पर्सन को बहुत स्लीपलेस नाइट हो रही है उनकी, वो बहुत उन्हें तकलीफ हो रही है, मिस कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खास छूट गया है उनका, जजमेंट को क्लैरिफाई, और वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारी, ठीक है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्स्टिकल है, आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं ऑफर, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, न्याय मांग रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे 555 की एनर्जी ज़रूर है, यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा है आप लोग भोग रहे हो, ठीक है, कोई कर्मा है आप लोगों का जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी या तो ऑलरेडी आई हुई है या आने वाली है, ठीक है, ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है, थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में आपके कर्मा की वजह से आई है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, कर्मा, क्योंकि ये कार्ड भी कर्मा को दिखाता है, एक्शन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ खत्म करना है, ठीक है। आप हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है, बहुत कमिटेड, बहुत लॉयल रहे हो आप अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत तेज़ी से एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, पर चीज़ें यहाँ पे लग रहा है कि या तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला, इनकी अपनी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, जैसे अगर ये मैरिड है या तो मैरिज इन्हें करनी है या मैरिज कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे ये इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि उस तरफ इन्हें बढ़ना है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है, इन्हें आपसे दूरी बनानी है, ठीक है, आपके साथ चीज़ें ख़त्म करनी है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, या ऑलरेडी अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके किसी और के साथ हो सकता है इनका मैरिज हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है।
डिवोर्स का केस हो सकता है किसी के साथ, या तो आपके साथ या कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप पहला ही कार्ड हमारा आ गया, तो बिट्रेयल की एनर्जी भी आई है, ठीक है। और यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी है। आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आज की एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपके लिए स्लीपलेस नाइट है, बहुत भारी मन से, लेकिन आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं फिलहाल। द वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो हो सकता है एक दूरी बहुत बड़ी वजह हो कि आप लोग एक अलग अलग कंट्री में या बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हैं, जहां आप एक दूसरे की जगह शिफ्ट नहीं हो सकते आप लोग। हो सकता है इस वजह से भी आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि उन्हें अपनी फैमिली की वजह से दूसरी जगह मैरिज करनी पड़ रही हो, या ये भी चीज़ हो सकती है, या ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, या ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, या काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के चलते ये कैरियर बनाने के लिए हो सकता है कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है, किसी दूर शहर जा रहे हैं, या फिर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ पे बीच में वाटर बॉडीज़ के थ्रू इन्हें जाना पड़ता है। काफ़ी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको पूरा टाइम देखते रहते हैं कहाँ पे क्या हो। अगर आपने ब्लॉक भी करके रखा हुआ है तो भी इनके पास हो सकता है फर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं, दोस्तों के अकाउंट हो सकते हैं, वहाँ से ये थका झाकी कर रहे हैं। ये जगल सिचुएशन में इनको, जैसे मैंने बोला, इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें करनी है, बट जगलिंग है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। ये पावर में आना चाहते हैं, थोड़े से रूड बिहेवियर भी दिखा रहे हैं, ये भी चीज़ है, काफ़ी रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं। अगर बात आपसे नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, अगर होगी भी तो काफ़ी रूड बिहेवियर इनका दिखाई दे सकता है आपके प्रति, ठीक है। ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल इन सेंस रूड, थोड़ा सा टफ बना सकते हैं ना, सख्त टाइप की अपनी एनर्जी इस तरीके की दिखा सकते हैं, जहाँ पे ये अपनी फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं। फिलहाल इनका प्राइम कंसर्न जो है वो अपनी फैमिली है, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। ये अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ उनके मन के हिसाब से चलना चाहते हैं। यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी है, थोड़े से लाइट मोड में। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है और इन्हें आपसे दूरी बनना नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है ये किसी और से फ्लर्ट करें ताकि आपको भूल पाएंगे, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, स्टेबल ऑफर चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, आपको ही देना चाहते हैं, बट अभी वेटिंग की एनर्जी, पैसा नहीं है इनके पास, या किसी चीज़ के वेट कर रहे हैं, कुछ है टाइम जो वेटिंग टाइम है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और ये विश कर रहे हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, या ये इस लाइक बन जाए कि ये आपको ऑफर कर सके। एक हो सकता है ये अगर इनके पास पैसा आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो इनकी विश है कि आपको एक गोल्ड रिंग ऑफर करें या मैरिज ऑफर करें। गोल्ड रिंग से मतलब होता है कमिटमेंट, ठीक है। हो सकता है आपको ये नी बैंड करके प्रपोजल देने आए, इनके मन में हो कि जिस दिन इनके पास पैसा होगा ये उस दिन आपको नी बैंड करके आपको प्रपोज करेंगे, रिंग दे करके, गोल्ड रिंग दे करके, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, टावर मूवमेंट है किसी तरीके का, लविंग रिलेशंस के साथ में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ टावर हो सकता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी कहूँगी कि अगर ये टावर आपके साथ आता है तो हो सकता है आप थर्ड पार्टी हो जाओ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी में जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग होंगे, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन खुद देख लेना कि किस तरीके की है। अगर आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी एक लविंग रिलेशनशिप में है और वहाँ वो पूरी तरीके से खुश है, हैप्पी है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर कभी रिश्ता था आपका, ठीक है, लेकिन अब अगर वो अपनी फैमिली में या अपने लोग, अपने जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ पे वो खुश है, और आप उसको कर रहे हो, फ़ोन पर मैसेज कॉल कर रहे हो, बट सामने वाला बंदा आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, उसे कोई पड़ी नहीं है आपकी, वो कभी आपका हालचाल नहीं ले रहा है, तो इस सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी हो सकते हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी बहुत ज़्यादा इससे भी ज़रूरी नहीं होता सामने वाली ही पार्टी थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में आप भी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग चाहते हैं ये। द एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये जगल कर रहे हैं, कभी ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उधर भी जाना चाहते हैं, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं, बता नहीं रहे हैं अभी, इनकी ये एनर्जी है इस तरीके की, ठीक है।
आपको लेकर के, ये आपको भी रखना चाहते हैं और उधर जो सिचुएशन है उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें आपको भूलना इनके लिए आसान नहीं है। बट अभी फिलहाल आपके पर्सन आपको बिट्रेयल, धोखा दे रहे हैं, धोखा देने की स्थिति में है, बिकॉज ये आपसे दूरी बना के थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ से भी 2 कार्ड देख लेती हूँ कि ये क्या कहते हैं। रीडिंग लंबी हो रही है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कॉफिन, लवर्स एंड गिफ्ट, ये कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कई सारी चीज़, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई, वहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी थी, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे आ गया, ट्रू लव। तो एक चीज़ तो सच्चाई है, आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं। अब बेशक उनको समझ ना आता हो, जैसे कि उनकी पर्सनालिटी है, वो एक ओवर थिंकर हैं, उनको नहीं समझ में आता, उनके पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, बट आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, नो डाउट, ठीक है। वहाँ लवर्स की एनर्जी थी, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है, दूसरे डेक से भी, ठीक है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट का कार्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। कॉफिन का कार्ड मिक्स्ड वाला है, ठीक है। 10 नंबर एक चीज़ की कंप्लीशन का नंबर है। कंप्लीशन कुछ अगर बुरा है, जैसे मैंने कहा लेट गो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को भी लेट गो कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, हो सकता है आपके साथ वाइंड अप कर दें, ठीक है। नो डाउट कि आपसे प्यार है, सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि ये अगर आपसे दूरी बना रहे हैं तो ये भी इनका दिल बैठा जा रहा है। ये अगर थर्ड पार्टी के पास भी जा रहे हैं या आपके अलावा किसी और पर्सन को चूज़ भी कर रहे हैं, ये आपके पास आए या आपसे दूर जाए, पर सच्चाई एक है कि ये आपको चाहे जो शो करें, बट इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये आपसे प्यार करते हैं और इन्हें आपसे दूरी बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है। काफ़ी टॉक्सिक लोग इनकी ज़िंदगी में आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी किस्मत का पहिए का साथ मिला है, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून था, यहाँ पे गुड लक है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं ना, वो सब डिवाइन और डेस्टाइन है, कर्मा की वजह से है। अगर सेपरेशन आ रहा है तो ये भी कर्मा की वजह से आ रहा है, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी है, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, या तो ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हैं अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल लग रही है, जैसे कि उनकी एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है, अभी आपके लिए। दूसरी तरफ प्यार है उन्हें आपसे, अलग बात है। दूसरी तरफ आपके पर्सन हो सकता है उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं जो अब तक हुई, ठीक है। इनका दिली इरादा ये भी है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बेसिकली ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक, पुरानी चीज़ों पे मट्टी पाओ वाली कंडीशन है। पिछला जो भी है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, नई पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं या फिर कुछ गिफ्ट नया आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको दो। लवर्स बहुत प्यार बहुत ज़्यादा फील करते हैं। 17, 15, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड आप दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। आप हमारे व्यूअर्स ओनली, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं, एक कार्ड दीजिए। कैसा है आपकी नज़र में ये रिश्ता? हाउस एंड कंसर्न, थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। अगेन 6 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाउस एंड कंसर्न, ये दोनों ही कार्ड मिक्स टाइप की एनर्जी को दिखाते हैं। कंसर्न मतलब चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के आते हैं। ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है आप लोगों का, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। कहीं पे या तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप लोग, या हो सकता है किसी एक रिश्ते का कोई बहुत बड़ा पास्ट है, दूसरा रिश्ता जो है वो फ्रेश हो सकता है। बहुत बड़ा एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, या किसी के बच्चे हो सकते हैं, और हो सकता है कोई अनमैरिड हो सकता है, एक मैरिड हो सकता है, विडोवर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी एक मेजर इशू, एक ऐसा मेजर इशू है जो एक चिंता का विषय है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन के लिए चिंता हो सकता है, ये आपके लिए भी चिंता हो। इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है,
और वो बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है चीज़ों को। तो अपनी इंट्यूशंस को 3 नंबर जो होता है ना, इंट्यूशन को दिखाता है, 6 नंबर शुक्र को दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को हो सकता है आपको फॉलो करना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन ज़रूर देगा ये रिश्ता आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं बट काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ हद तक मतलब कुछ ग्रे शेड है जहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप ईजी नहीं है। डिवाइन भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपका रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है बट आप लोगों का रिश्ता ईजी नहीं है। ये बहुत सारी टेंशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अल्टीमेटली अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि चीज़ें हो नहीं पाएंगी, वर्कआउट तो होंगी लेकिन बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर चीज़ें बिल्ट होंगी। अगर आपने मेहनत कर पाए तो फिर ये खूबसूरत हाउस आपको मिलेगा, बट इस खूबसूरत हाउस को बनाना ईजी काम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी प्लीज़, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लीन सी आई है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन एंड विजडम की एनर्जी है। 5 नंबर, 2 नंबर फिर से आया है एक बार, ठीक है। काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने वही बात बोली थी, कंसर्न 3 नंबर बृहस्पति का होता है, आपके ज्ञान का होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ये भी ज्ञान का ही नंबर है, विजडम आ गया यहाँ पे। ये 5 नंबर चेंज का है। चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में तब आएगा क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप लोगों के उस कंडीशन में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें, अगर आपका ये हाउस बने, आपको चीज़ें मिलें। ये रिश्ता आप लोगों को बेसिकली एक विजडम देने आया है। बहुत कुछ है जो आप दोनों को एक दूसरे से सीखना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बहुत सोच समझ के चलना है। अगर पूरे विजडम के साथ सोच समझ के आप लोग निर्णय लोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगी जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। निर्णय लेने हैं उस तरीके से कि कब क्या निर्णय आपको लेना है, तो वो बहुत सोच समझ के लेना है। तो जब वो विजडम आपके अंदर होगा और सोच समझ के आप निर्णय लोगे, तभी इस रिश्ते में सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। चेंज आएगा आप लोगों के लिए और सोच समझ के चलना है इस रिश्ते को लेकर के। हो सकता है ये रिश्ता आपकी लाइफ जर्नी को आगे, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ही हो, खाली ये भी चीज़ हो सकता है। पर यूनियन हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं बट ईजी नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल आप लोगों के केस में रहा है, इसी वजह से हो सकता है अब प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी चल रही है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन पर आप भरोसा कर लो। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, इस रिश्ते में हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है या अभी भी नहीं ले रहे हैं। वो अभी भी आपसे क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो जल्दी डिसीज़न ले नहीं पाते, खुद से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन जिन लोगों से सलाह ले रहे हैं वो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, या इनकी परिस्थितियां इस तरीके की नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी वेटिंग मोड में है और आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हों, या आपको डाउट हो सकता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या है, तो आप उनसे शायद दूरी बना लिया। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे नफरत करते हो, कि हो सकता है अब आप उनकी तरफ गेस्चर नहीं दे रहे हो पहले जैसा, तो इस वजह से भी लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। यस, आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, क्योंकि लेट गो रिलेशनशिप करना चाहते हैं आपके पर्सन। इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सीधी सी बात है, हमारा पहला ही जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन की फ़िलहाल की परिस्थितियाँ इस तरीके की हैं कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं। मन नहीं है, प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, सब कुछ है, बट स्टिल आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। हो सकता है इसीलिए उनको ऐसा लगता है, उन्होंने आपसे कहा हो कि वो आपके साथ आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें अब ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आपके साथ नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने एक दूरी बना ली है, तो उनको फील हो रहा है कि आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आप उनसे नफरत करते हो, ठीक है।
कितने लोगों के पर्सन ने ऐसा बोला है, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस। अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि अब आप उनसे पहले की तरह बात नहीं करते। हो सकता है उन्होंने इस तरीके की अपनी प्रॉब्लम रखी हो और आपने उसके बाद से उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है क्या अब हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? क्योंकि पहले हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स होते थे, कुछ भी होते थे, बट आप बार बार उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, बट शायद अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि क्या अब हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन तो कर रहे हैं, ठीक है, या कर लिया है, बट आपके पर्सन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें ज़रूर रियलाइज होगा, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है वो कमिटमेंट नहीं दे पाए आपको या नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया आपसे, उनका इरादा कभी आपके साथ आगे बढ़ने का था ही नहीं। बट सिचुएशन ऐसे नहीं है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, जो इमोशनल कोर आप फील करते हो वो भी फील करते हैं, बट उनकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनके अंदर इतने गट्स नहीं है। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती जो सारी दुनिया से लड़ सके, ठीक है। तो हमेशा उस लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। हो सकता है आपके पर्सन ठीक से खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि उन्हें जो कहना होता है या तो कहते ही नहीं है, बहुत सारे लोग अपने मन में ही रखे रहते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला खुद ही समझ ले, या उनको हेजिटेशन होती है, वो नहीं बता पाते किसी को। या कुछ लोगों की आदत होती है वो बोलते तो बहुत हैं लेकिन कुछ और ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने शुरू में भी बोला था कि मेरा थ्रोट चक्र गड़बड़ हुआ, तो हो सकता है आपके पर्सन एक्चुअली आपसे जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। उन्होंने आपको ये तो बता दिया खुल के कि वो आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकते, आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ रहे हैं, बट शायद उनको ये भी कहना था कि उनका दिली इच्छा है कि वो आपके साथ बढ़ें, वो आपसे प्यार करते हैं। शायद उन्होंने वो बात आपसे नहीं कही और उन्होंने आपसे उस तरह से बिहेव किया कि उन्हें दूर जाना है और उन्होंने गंदा सा बिहेवियर आपके साथ किया। मतलब एक बुरा चेहरा तो अपना दिखा दिया, बट जो चेहरा उनका इमोशनल था वो उन्होंने नहीं दिखाया। कुछ लोगों को ऐसा होता है, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर उन्होंने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया तो सामने वाला फिर उसे ग्रांटेड लेने लगेगा, फिर तुम सर पे चढ़ जाओगे उनके, ठीक है, तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं चाहते, तो वो हमेशा प्यार में होते हैं लेकिन फिर भी शो ऐसे करते हैं कि ठीक है तुम रहो ना रहो मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इस तरीके के। तो ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, उनका ये नेचर हो सकता है कि वो इस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ये हमारी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल की रीच बहुत कम हो रही है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, खूब सारे कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो लोगों के साथ हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देने वाले हो, कौन सा एनिमल स्पिरिट आज हमारे व्यूअर्स को मैसेज देने वाला है, प्लीज़ बताइए। स्पाइडर, ओह, आज मैं दोनों बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? बिकॉज मैंने ये वाला जो है ना, ये मेरे को पहले भी दिखा था, जब मैं शफलिंग करके कार्ड रखती हूँ, पहले शफलिंग कर लेती हूँ मैं बहुत अच्छे से, तब भी था ये। स्पाइडर है एंड कार्डिनल है। कार्डिनल क्या होता है मुझे नहीं पता, जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके बताना। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरी दैट इंस्पायर्स एंड एनलाइटन, ठीक है। अपने अंदर, आपके अंदर कोई क्रिएटिव वर्क ज़रूर है, उस पर ट्रस्ट करो। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो या आपको पता ही नहीं है, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, आप अपनी पर्सन, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो कि आपके अंदर कोई टैलेंट है हिडन जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसे आप खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अपना जो भी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो क्रिएटिव स्पार्क है ना, उसको भरोसा करो उसका, ठीक है, और अपनी फीलिंग को अपनी एक्सप्रेस करो, ठीक है। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनके स्पार्क को, क्रिएटिव स्पार्क योर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर द एनलाइटन। आपको क्या करना है कि आपके अंदर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं या जो भी आपके थॉट, जो भी मन में आपकी क्रिएटिविटी आती है, जो भी चीज़ें आप, कई बार होता है कुछ चीज़ें आपको बहुत कुछ लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं, हो सकता है आपकी अपनी आत्मकथा ही इतनी अच्छी हो सकती है। तो कुछ भी क्रिएटिविटी जो है उसको पेन डाउन करो, लिखो,
वो क्या करेगा, वो दूसरों को भी लाइट देगा। अगर कुछ भी अच्छा आपके मन में आ रहा है, अगर आप कोई पोइट्री लिख सकते हो तो वो लिखो, अगर आप एक कोई अच्छी स्टोरी लिख सकते हो बहुत अच्छी सी, हो सकता है आपकी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपके अंदर पॉजिटिविटी ऐड करके गए होंगे। तो उस चीज़ को समझो और उसे पेन डाउन करो ताकि वो लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी एनलाइटन कर सके, मतलब उन लोगों को भी उनकी ज़िंदगी को प्रकाशित कर सके, दिशा दे सके, ठीक है, ये सके इंस्पायर कर सके उनको। दूसरा है द पॉलरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड द फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है कि या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप अपनी जो फिजिकल नीड्स होती हैं या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनसे आप बहुत दूर हो गए हो। आप दोनों ऐसा कर सकते हो या किस में से किसी एक का ऐसा हो गया है। या तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए हो, मटेरियलिस्टिक हो गए हो, आपका प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, इन सब चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता नहीं है आपका। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप मटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल भूल गए हो। तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको, एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि चाहे जो करो बट इन दोनों चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लेकर के आओ। बिकॉज अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप साधु संत तो हो नहीं, आप एक नॉर्मल गृहस्थ हो और अपने हस्बैंड वाइफ या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हो, उनकी इमोशनल नीड को पूरा नहीं कर रहे हो या अपनी ही इमोशनल नीड को पूरा नहीं कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, तो ये गलत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल प्लेजर में ही पड़े हुए हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़े हुए हो और स्पिरिचुअलिटी पे आपका कोई ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। तो चाहे जो करो, दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में जो कि आएगी कल इतने ही टाइम पे। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जिसमें कि नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी।